हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, किनका कहना है? अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? अलगाववाद। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है? तो ब्रिटेन, अमेरिका और भारत सभी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो हो जाएगा इनमें कोई नहीं। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। निम्नांकित में से कौन सी चुनौतियां का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो इन मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती और मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, इनमें से सभी। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुँह बाएं खड़ी है? तो गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? तो भारत में बहुसंख्यकों के हितों की रक्षा। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को ख़त्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? तो 240 साल के। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से किस दल को शामिल किया था? तृणमूल कांग्रेस को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1971 में। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है? अलगाववाद। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? बोलीविया। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो जातिवाद। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? देश प्रेम। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? नेपाल के। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सूकी को 15 वर्षों से नज़रबंद कर रखा गया था? म्यांमार को। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही थी? तो 65.51 6.51%। निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो नेपाल को। किस देश के संविधान निर्माताओं में एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम? तो अमेरिका के। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 10.86%। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः कौन करते हैं? तो राजनीतिक दल। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2019 ईस्वी में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है? 2014। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो अफसरशाही, जातिवाद, अशिक्षा सभी। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।